हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई हैं और लगभग ये मान के चलें भई सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो सोशियोलॉजी वाले बच्चों का अभी तक जो है स्टेशन अलॉटमेंट की नहीं आई है, काफ़ी पूछ रहे थे भई वो बच्चे। तो देखो भई वहाँ मेरी डीएससी में मैंने कॉल किया था तो उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने यही चीज़ बोली है कि मैम कोई बड़ा इशू नहीं है। मैं बोली सर कोर्ट केस वगैरह कुछ बोल रहे थे। तो बोले मैम वो तो कोई चक्कर नहीं है। जो उनकी ये सामान्य जो फ़ोन होता है ना, अगर आप वहाँ करोगे ना कॉल तो उठा लेते हैं, लेकिन मैंने जैसे काफ़ी बार ट्राई किया जब जाके मेरी बात हो पाई थी। तो वो सर बोल रहे थे कि मैम ऐसा कोई बड़ा इशू तो नहीं है, लेकिन ये है कि ये कोशिश है कि जो नेक्स्ट वीक आएगा उसमें हम सोशलॉजी की भी स्टेशन अलॉटमेंट हमारा सब कुछ तैयार है, डाल देंगे। बस थोड़ा उसके ऊपर राय ली जा रही है। जो कोई कोर्ट केस का पता नहीं कौन सी कैटेगरी का है, तो उस वजह से एक सीट हेल्ड करने के लिए वो हेल्ड की जाएगी या उस बच्चे का रिज़ल्ट दिया जाएगा उस चक्कर में, ठीक है। तो हो सकता है आपका अगले हफ्ते में स्टेशन अलॉटमेंट की लिस्ट डल जाए। दूसरा जो है इकनॉमिक्स वाले बच्चे हैं, इकनॉमिक्स वाले बच्चों को लग रहा है कि मैडम अब हमारी आगे की प्रोसेस नहीं होगी प्रोमिला के केस के चक्कर में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक तो आप ये नेगेटिव मत हुआ करो भाई, आप अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है। आप लोगों का इंटरव्यू होगा तो आपका इंटरव्यू भैया अप्रैल के महीने में हो जाएगा। 20 के बाद हो सकता है आप लोगों की 20, ये तो पक्का कन्फर्म है कि अप्रैल महीने में आप लोगों का इंटरव्यू 100% हो जाएगा। लेकिन ये है कि थोड़ा टाइम लग जाता है भी शेड्यूल वगैरह डालने में भी। तो आप अपनी तैयारी करते रहें, आपको तो पॉजिटिव और रहना चाहिए, आपको टाइम मिल रहा है, ठीक है। अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बना के चलें। और हरियाणा एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं एजुकेशन पॉलिसी एनईपी और इसके साथ अपना सब्जेक्ट और एक डेमो का टॉपिक ये आप लोगों को अपना तैयार करना है, ठीक है। और जो BC-A BC-B कैटेगरी वाले बच्चे हैं अभी उनका रिज़ल्ट नहीं डिक्लेयर किया है, क्योंकि उनकी कोर्ट केस की तारीख है भाई। उसके बाद ही आप लोगों का जो भी है अपडेट आप लोगों को मिलेगी। वैसे पूरे चांस हैं कि BC-A BC-B वाले इसमें जीत जाएंगे, क्योंकि AMO वाले में जो फैसला है वो कैंडिडेट के हक में गया है। तो इसमें भी ज़्यादा चांस यही लग रहे हैं कि BC-A BC-B का EWS का जो केस है उसमें कैंडिडेट को फ़ायदा मिलने वाला है। दूसरा भाई जो मेवात वाले बच्चे हैं वो थोड़ा अपना हाँ क्या करा ना ऊपर कर लियो, थोड़ा जाकर देख लो कि कुछ चलन लग रहा है, पता करो EWS वाली सीटें क्यों नहीं अभी तक कन्वर्ट की गई हैं। दूसरा ESM वाली जो हैं, ठीक है, वो वाली सीटें और मेवात में जो पोस्टें खाली हैं उन्हें भरवाने के लिए प्रयास करो भाई, ताकि HPSC अपना जवाब दे। क्योंकि HPSC इस चीज़ के रिगार्डिंग कोई जवाब नहीं दे रही है। तो जब भी आपकी तारीख हो तो थोड़ा हाँ भाई चक्कर चक्कर काटो, जब जाकर थोड़ा तारा काम बढ़ेगा। आएगी बात समझ में। और रही बात भाई असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो जिस टाइम पर जो टाइम पीरियड है आपका शेड्यूल दिया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का उसी टाइम पर होगा। पॉजिटिविटी के साथ अपनी तैयारी करते रहें, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती ही नहीं होगी, बिल्कुल होगी भाई, उसी टाइम पर होगी, ठीक है, वो कोई चक्कर नहीं है। दूसरा जो मैथ वाले बच्चे हैं उनको भी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई ना कोई प्रोसेस ऐसा आ जाता है, निकाल लिया जाता है। रही बात प्रोमिला की, तो प्रोमिला को उसमें बैठा दिया गया था, पेपर उसने दिया है। प्रोमिला के साथ कुछ और कैंडिडेट थे शायद, उनको भी बिठाया गया था। तो कोई बीच का रास्ता ऐसा निकाल लिया जाता है सरकार की तरफ से, कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उनकी पालना करके। और HPSC भी कोई बीच का रास्ता अपना सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो पहले लग रहे हैं उनको हटा के ही रास्ता अपनाया जाता है। तो प्लीज़ एक तो ना नेगेटिविटी मत फैलाया करो, ना नेगेटिव होया करो। कुछ नहीं होने वाला, चाहे लिखवा के ले लो, जो लग रहे हैं उनका उनके साथ कुछ अन्याय नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जो रह गई हैं उनके साथ कोई ना कोई प्रोसेस अपना के उनका कुछ ना कुछ किया जा सकता है, उनको इन किया जा सकता है। तो एक तो टेंशन ना लो भाई, और दूसरा जो अभी अब 2024 वाले हैं वो बिल्कुल ही टेंशन ना लो, अपनी इंजॉय करो नौकरी को। पहली बात तो वो भर्ती अलग है, ये भर्ती अलग थी, चाहे सेम प्रोसेस अपनाया गया है, लेकिन जब तक आपको केस डालना ज़रूरी होता है। जब केस आपने डाला नहीं उस टाइम पर तो अब तो कोई चक्कर ही नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मैथ पे ही लागू हो रहा है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से जाके अपने बच्चों को पढ़ाओ भाई, एक अच्छी जॉब आपको मिली है, अपना 100% वहाँ पर दो, अपने अच्छे पलों को एंजॉय करो। दूसरा, आप लोगों को एक अपनी सर्विस बुक लेके आनी है जो आपको स्कूल में देनी है कल रख को।
तो अपनी सर्विस बुक एक बार पूछ के लेके आना भाई, आपके वहाँ से ऑफिस से, स्कूल से क्लर्क से पूछ लेना कि कौन सी, क्योंकि सर्विस बुक भी है ना वो 2-3 टाइप की आती हैं। तो एक ऐसी होती है जिसमें कॉलम वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, तो अपना पूछ के वो आपको लेनी है। दूसरा, अपने स्कूल में जाके अपने क्लर्क को बोलो कि हमारा MIS पोर्टल पर डाटा सारा अपडेट करवा दे, ठीक है। क्योंकि 2 जगह से काम बनता है, एक तो आपका बनेगा MIS के लिए डी ऑफिस से, दूसरा बनेगा आपका आपके ऑफिस से। तो आपको एक तो वो काम करवाना है, दूसरा अपना NPS का आपको प्रोसेस स्टार्ट करवा देना है। तो क्लर्क सर को इसकी नॉलेज होती है। और अगर NPS वाला आपके पास फॉर्म नहीं हो ना, एक फॉर्म भरा जाता है NPS का, ठीक है, वो फॉर्म भर के आपको ट्रेजरी ऑफिस में आपको जमा करवाना है। अगर आप खुद करवा सकते हो तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, आप अपना खुद जमा करवा लो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। NPS वाले में नॉर्मल सा फॉर्म है, उसको भर के आप अपना मैं मेरे भरे वाले की भाई, अच्छा वो भी नहीं कर सकती मैं, वो आपको शेयर नहीं कर सकती, लेकिन हाँ व्हाट्सअप पर शेयर कर सकती हूँ, यूट्यूब पे नहीं कर सकती क्योंकि उसमें मेरी पर्सनल डिटेल होती है ना, तो वो मैं आपको शेयर नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे पास फ़ोन करोगे ना, मैसेज करोगे तो मैं आपको भेज दूँगी, लेकिन यूट्यूब पे मैं नहीं डाल सकती उसको, वरना भाई स्ट्राइक आ जाती है। वो पहले वाली वीडियो आपने देखी होगी 2-3, मैंने उसको डिलीट करना पड़ा क्योंकि अदरवाइज़ फिर स्ट्राइक आ जाती है, आप पर्सनल डिटेल नहीं डाल सकते, ठीक है। तो अगर आपको NPS वाला फॉर्म अगर चाहिए ना, तो वो मेरे पास भेज देना, हेलो भेज देना, मैं आपको वो NPS वाला फॉर्म भेज दूँगी। और सबको करवाना है जो अभी लगे हैं, नए हैं, अपना NPS का स्टार्ट करवा लो। और MIS पर तो ज़रूर करवा लो भाई, क्योंकि अगर आपका MIS पर आपका नहीं अपडेट है, MIS HRMS ये आपको कंप्लीट करवाने हैं। तो जब तक आपका MIS कंप्लीट नहीं होगा तो आपकी उस स्कूल में वो नहीं दिखाया जाएगा कि आप स्कूल में कर्मचारी इस स्कूल में हो, मतलब पे वगैरह तो आपकी बन जाएगी लेकिन वो आपको शो नहीं करेगा। तो ये आपका DO ऑफिस से होगा एक तो, और एक आपका स्कूल से। तो उस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करवा लो, जैसे क्लर्क डालते हैं, फिर आपके प्रिंसिपल को चेक करना होता है, उसके बाद फिर आपका जो DO ऑफिस है वहाँ से फिर आपकी अप्रूव्ड होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप अपनी कंप्लीट करवा लेना। उसके बाद NPS के बिना आपकी 2 पे आ सकती हैं, तीसरी पे आपकी नहीं आएगी बिना NPS के। और मतलब कितनी पे आपको मिलती है पहली तनख्वाह कितनी है, बच्चों के बड़े सवाल हैं इस चीज़ को लेके कि मैडम हमारी पहली तनख्वाह कितनी है। तो आपकी जो पहली तनख्वाह है वो आपकी ये मान के चले भाई 67-68 के आसपास है, ठीक है। और इंक्रीमेंट आपका जनवरी में लगेगा, जो अभी जो ज्वाइन करेंगे उनका इंक्रीमेंट जनवरी में लगेगा, ठीक है। और हर साल में इंक्रीमेंट लगता है, तो आपका जो इंक्रीमेंट है वो आपका जनवरी में लगेगा। और उसके बाद इंक्रीमेंट लगने के बाद अभी जैसे फ़िलहाल मतलब इंक्रीमेंट लगने के बाद आप 70+ हो जाओगे भाई, और 7-7.5 के आसपास आपका NPS कटता है। और बाकी तो आपके खाते में आएगी, ठीक है। आप बता देना कितनी आई है, तनख्वाह बतेरी है भाई, तनख्वाह की टेंशन ना लें अपना, ठीक है। अच्छे से बच्चों को काम करवाएं। और ये प्रोमिला वाला जो केस है इसकी बिल्कुल भी टेंशन ना लें, अपने आराम से स्कूल में ज्वाइन करें, बच्चों को पढ़ाएं। और अपना ये जो बाकी का काम है ये अपना कंप्लीट करवा लेना, MIS वाला भी, NPS वाला भी, ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले अपनी लगातार तैयारी करते रहो भाई। और इसके साथ साथ PGT वाले तैयारी करो भाई, क्योंकि आपको पता है प्रमोशन लिस्ट आ रही है प्रिंसिपल की। कुछ कह रहे थे ना कि कहाँ से आएंगी PGT की वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी आएंगी क्योंकि बहुत सारे PGT जो हैं वो प्रिंसिपल बने हैं भाई। एक लिस्ट अभी आई है और हिस्ट्री की तो सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं उसमें, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी करते रहो, ज़्यादातर वही बच्चे लगे हैं जो पिछली बार इंटरव्यू तक फेस करके आए थे। तो जब इतने सालों से मेहनत कर रहे हो तो लास्ट टाइम में गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है, लगातार अपनी तैयारी बना के रखो। पोस्ट आएंगी भाई इस साल के लास्ट में, नवंबर दिसंबर में, पहले मई जून जुलाई में निकालते हैं ये, लेकिन अब की बार असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी है, तो आपका हो सकता है कि दिसंबर के आसपास आए। तो पॉजिटिव रहें, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।